वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभव और अच्छे अनुभव दोनों से ही गुजरते हैं, लेकिन हमें कौन से अनुभवों से ज़्यादा गुजरना पड़ता है या फिर हमें कौन से अनुभव अपने जीवन में ज़्यादा याद रखने होते हैं, इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक बार दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि हम दोनों यहाँ से दूर जाकर कमाएंगे, तो इसी बात पर दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते वो एक जंगल से गुजरते हुए निकलते हैं। तो जंगल में कुछ देर चलने के बाद वो थक जाते हैं और कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों में कुछ बातचीत चल रही होती है। अचानक ही वो बातचीत बहस में बदल जाती है और दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। उनमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को जोर से थप्पड़ मार देता है, तो दूसरा दोस्त बिना कुछ बोले थोड़ा सा अलग हटकर मिट्टी में कुछ लिखने लग जाता है। तो दूसरा दोस्त जब देखता है तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। और फिर उस बात को भुलाकर थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त आगे के लिए निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते जिस दोस्त ने थप्पड़ खाई थी उसकी अचानक से ही जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो दूसरा दोस्त भागकर जाता और देखता है कि उसका दोस्त दलदल में फंस गया है। तो वो दोस्त जल्दी से जाकर दलदल में से अपने दोस्त को निकाल कर लाता है। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वो एक पेड़ के तने पर लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। और फिर दोनों अपने रास्ते पर निकल लेते हैं। थोड़ी देर बाद पहले दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तो तुमने मिट्टी पे लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिखा, ऐसा क्यों? तो दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को जवाब दिया कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो वो मेरे लिए एक बुरी याद थी, एक बुरा अनुभव था, और जब तुमने मेरी जान बचाई तो वो मेरे लिए जिंदगी भर याद रखने जैसी चीज़ थी। इसलिए मैंने उसे पेड़ के तने पर लिखा, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मिट्टी पर लिखा हुआ एक हवा के झोंके से ही अपने आप मिट जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे साथ जो कोई बुरा करता है उसको हमें मिट्टी पर लिखे हुए के समान थोड़ी समय में भुला देना चाहिए, और जो हमारे साथ अच्छा करता है उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।